कितना आसान है, 3 मार्क्स उठाना ये बहुत ही आसान है। मेक पोस्टर एंड हाउ टू मेक एडवर्टीजमेंट, और ये दोनों शॉर्ट राइटअप है इन फॉर क्लास 11th एडवांस राइटिंग्स, और ये दोनों राइटअप बहुत ही आसान होने वाला है। इट्स वेरी इजियर एंड मार्क स्कोर करना बहुत आसान है। और क्या है, दोनों राइटअप में दैट मीन्स पोस्टर मेकिंग में एज वेल एज एडवर्टीजमेंट में दोनों में 3 मार्क्स है। एक फटाफट देख लेते हैं दैट मीन्स 3 मार्क्स कैसे स्कोर होता है। फिर 3 मार्क्स दैट मीन्स इसके टाइटल और फॉर्मेट, दैट मीन्स फॉर्मेट में आपका है 1 मार्क, इसके कंटेंट में 1 मार्क, और एक्सप्रेशन और ग्रामर में है 1 मार्क। तो सबसे पहले हम लोग लर्न करते हैं दैट मीन्स हाउ टू मेक पोस्टर। देखो पोस्टर और एडवर्टीजमेंट का ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग और ग्राफिक लुक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? पोस्टर एक ऐसा राइटअप है जो कि इट इज मेड फॉर सोशल अवेयरनेस। इंडिविजुअल को इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है। सोसाइटी दैट मीन्स कम्युनिटी को अराइज करने के लिए, कम्युनिटी को वेकअप के लिए अबाउट सम इशू, तो वो जो राइटअप है वो राइटअप को पोस्टर मेकिंग कहते हैं। एंड नाउ फॉर एडवर्टीजमेंट है दैट मीन्स यू आर हुकिंग द कस्टमर्स, यू आर इनवाइटिंग और अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, ओके, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप एडवर्टाइज करते हो। तो ईच एंड एवरी पार्ट वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो फॉर्मेट देख लेते हैं पोस्टर का। 3 मार्क्स है, तो मान लो कि ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आप दो टाइटल दो, दैट मीन्स वो टॉपिक किस अबाउट है, सेव वाटर सेव लाइफ। सपोज वाटर के लिए, हाँ वाटर के लिए हम लोग बनाते हैं, अगर वाटर कंजर्वेशन है तो सेव वाटर सेव लाइफ आ जाओ। यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग दे दो, दैट मीन्स सपोज कि आप वो टैप वाटर है, टैप वाटर को आप क्लोज अप कर रहे हो, या फिर उस पर कुछ दे दो कि दैट मीन्स डू नॉट वेस्ट वाटर, ओके। नाउ अब यहाँ पे कोई एक इसका 50% जो पार्ट है, 50% पार्ट में एक ऐसी जो है कोई भी ग्राफ स्केच बना दो। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास आर्ट हो या ना हो, बट एक टैप बना दो, एक सोर्स ऑफ वाटर से जो है दैट मीन्स वेस्टेज बंद हो जाए, ऐसा कुछ बना दो फिर, ठीक है। एक इंप्रेसिव शेइंग बोल दो फिर, इंप्रेसिव शेइंग सपोज की वाटर के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या करोगे आप, वाटर इज एलिक्सियर, एलिक्सियर मीन्स व्हाट, अमृत। सेव वाटर सेव लाइफ, ये जो इंप्रेसिव शेइंग, मतलब ऐसा वर्ड आप यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बनाओ कि 2 या 3 वर्ड का जो कि पब्लिक अट्रैक्टेड हो जाए। एंड नाउ यहाँ पे बेनिफिट्स दे दो आप, दैट मीन्स यहाँ पे वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में, दैट मीन्स जब अगर कोई चीज किसी की बैड इफेक्ट के बारे में बताओगे आप, तो फिर बैड इफेक्ट का जो है दैट मीन्स अगर वो काम करोगे तो फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट। तो यहाँ पे सेव वाटर, क्यों हमें सेव वाटर करना चाहिए, दैट मीन्स बेनिफिट क्या है, वाटर सेव हमें क्यों जरूरत है। तो यहाँ पे दैट मीन्स 1 2 3 करके जो है आप पुट कर दो, कैसे वाटर सेव क्यों जरूरत है। इट गिव्स लाइफ, ठीक है, improves health, okay, and then issued by। देखो ये 4-5 सेंटेंस मैं आपको अभी एक इमेज पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उस इमेज को एक एज ए गाइडलाइंस आप देख लो। और issued by यहाँ पे सपोज कोई इंस्टीट्यूशन का नाम दे दो, दैट मीन्स सपोज कबीर नेशनल क्लब, प्लेस का नाम दे दो आप, सपोज लखनऊ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो issued by मीन्स ये इंफॉर्मेशन, ये आपका जो मैसेज है, दिस मैसेज इज पब्लिश्ड बाय सम इंस्टीट्यूशंस, या फिर आप सपोज कोई सेक्रेटरी हो आप। तो देखो ये फॉर्मेट क्या है, यानी कि अगर आप टाइटल लिखोगे और इशूड बाय लिखोगे तो यहाँ पे हाफ मार्क है, यहाँ पे हाफ मार्क, ठीक है। नाउ कंटेंट पॉइंट क्या है, दैट मीन्स ऑल अबाउट दैट सब्जेक्ट। इशू क्या है, इशू यहाँ पे आपको एक इंप्रेसिव शेयरिंग करना है, एक स्केच बनानी है, और फिर ये वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, ये जब लिखोगे आप दैट मीन्स इतना स्पेस देखिए लिखोगे आप, तो फिर यहाँ पे बेटा 1 मार्क मिल जाएगा। एंड नाउ और एक 1 मार्क किसमें है, और एक 1 मार्क है आपका कि ये जो सेट ऑफ राइटिंग है, जैसे कि एक्सप्रेशन किससे कहते हैं, एक्सप्रेशन मीन्स एक अलग लुक, वे ऑफ राइटिंग। तो ये जो वे ऑफ राइटिंग है वो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये बन चुका है, राइट। और ये जो आप दैट मीन्स यहाँ पे एक अलग लाइन दिया, ये फॉर्मेट, ये लुक और कहीं राइट अप में नहीं है, तो इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। एंड नाउ आप जो ये यहाँ पे स्पेशली दैट मीन्स एक बाइफार्केट करते हो, कैसे, कि द बेनिफिट्स क्या है या फिर ड्रॉबैक्स क्या है। सपोज आपको लगाना है, नाउ ये देखो आपके पास जो है एक मैं दे रहा हूँ, क्या है, वाटर सेव लाइफ। अब इसके बाद में दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग अगर करना है तो यहाँ पे जो है सपोज कि यहाँ पे कोई एक वो दे दो, क्या है, बुक, तस्वीर दे दो, या फिर एक बच्चा जो है क्या नाम है स्टडी कर रहे हैं बुक को। नाउ यहाँ पे आप पुट कर दो व्हाई वी विल रीड, व्हाई टू रीड बुक्स। अब यहाँ पे क्या क्या देना है, ये दिस इज डिफरेंट। नाउ एक बात आप याद रखो, दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर दो और यहाँ पे लिख दो नॉलेज विल रूल फॉरएवर, KNO विल रूल फॉरएवर। बेहतरीन वर्ड है, नॉलेज विल रूल फॉरएवर
मीन्स आपके पास जितना नॉलेज होगा, आपके पास जितना कॉन्फिडेंस होगा, उतना ही क्या होगा, आप हर जगह पे, एवरी टाइम, एट एवरी एनवायरमेंट, एट एवरी प्लेस आप क्या कर सकते हो, रूल कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, कहीं आपको डाउन होके रिटर्न नहीं आना है। ठीक है, तो आप इस टाइप बना दो फिर। और यहाँ पे वाई टू रीड, ओके, ये बना दिया आपने। तो दैट मीन्स क्या टॉपिक क्या था हम लोग का, टॉपिक ये था दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, आज की जिस डेट में जैसे कि ऑनलाइन हो गए तो बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्यों बुक पढ़ेंगे, तो फिर जैसे कि एक शॉर्ट में दे दो, इंक्रीज नॉलेज, इंक्रीज इंटेलिजेंस, परमानेंट स्टॉक ऑफ व्हाट, परमानेंट स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशंस, ओके, टेक्निकल इश्यूज, रिलायबल सोर्स। तो ये जो दिस पॉइंट्स आप लिखोगे आप, ठीक है, तो ये इंप्रेशन बनता है फिर। एंड दिस वे नाउ चलो आपको एक मैसेज दैट हो जो एक इमेज दे रहा हूं और ये इमेज से आप देख लो फिर। ठीक है, नाउ दिस इमेज इज फॉर यू। तो यहाँ पे देखो आप क्या देखो, मेन पॉइंट क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दैट एक लाइन ड्रॉ किया, क्या है, टाइटल लिखना है, वहां पे एक इमेज देना है, और यहाँ पे एक इंप्रेसिव सेइंग जो अट्रैक्टेड वर्ड्स है रिगार्डिंग दैट वर्ड्स, ओके, एंड देन इशूड बाय, ये इशूड बाय इज आल्सो कम इन दैट फॉर्मेट। तो नहीं क्या हो गया आपका, दो हो गया, क्या है, वाटर सेविंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स हो गया। एंड नाउ सेव अर्थ वाला एक ले लो फिर, ओके, एंड देन स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, ओके, सपोज दैट इल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स पे आप बताओ फिर। तो इल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के ऊपर जो है आपके लिए देखिए सामने एक ठो मैंने दे दिया इमेज। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जांपल ले लो। अब नाउ आपके लिए एक टास्क में दे रहा हूं एंड दैट इज बैड और हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ व्हाट, हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ मान लो प्लास्टिक्स। ठीक है, तो अब ये प्लास्टिक के ऊपर आपको करना है, क्वेश्चन में दे रहा हूं, ओके, ऑन दिस क्वेश्चन यू राइट इट। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया, यू आर रोशनी और रोहन ऑफ कबीर कॉम्प्लेक्स, सॉरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल कबीर कॉम्प्लेक्स दिल्ली, सपोज। अब इस स्कूल के ये आप लोग हो, ठीक है, आप एक पोस्टर मेक करो रिगार्डिंग व्हाट, नो प्लास्टिक। अब नो प्लास्टिक जब यूज करो तो यहाँ पे एक इमेज दे दो आप, इमेज कैसे दोगे, सपोज कि प्लास्टिक पॉलिथीन यहाँ पे ड्रॉ कर दो और फिर यहाँ पे बैन मार दो। नाउ अब ये प्लास्टिक, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड दे रहा हूँ बस। अब ये प्लास्टिक कितनी हार्मफुल है, ओके, अब उसको जो है एक इशू बना दो फिर। नाउ व्हाई वी नीड नॉट यूज प्लास्टिक यहाँ पे, और छोटे छोटे वर्ड में उसको बताओ फिर। ठीक है, और उसके बाद जो है इशूड बाय, आपका स्कूल का नाम दे दो, कौन सा स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, इशूड बाय लिख करके मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ओके, कहां, दिल्ली। तो ये हो गया आपका क्या, पोस्टर। तो पोस्टर मेकिंग इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट वन, ओके, आ जाओ। अब हम लोग लर्न करेंगे एडवर्टीजमेंट कैसे बनता है, एडवर्टीजमेंट क्यों बनाया जाता है। देखो एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज फॉर अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स को बनाया जाएगा फिर। नाउ एडवर्टीजमेंट इज फॉर टू टाइप, एक है क्लासिफाइड टाइप एंड अनदर वन इज कमर्शियल टाइप। ओके, नाउ क्लासिफाइड टाइप में आपका आता है सिचुएशन वैकेंट या फिर सिचुएशन वांटेड, ओके, आज सब बताएंगे, सेल और परचेज, एकोमोडेशंस, देन एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल्स, टू लेट और सेल पर्पस, ट्रैवल एंड टूल एटसेट्रा। तो इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा, कमर्शियल पर्पस, दैट मींस कमर्शियल पर्पस में आपका जैसे कि सम ब्रांड का पब्लिसिटी करना है, ठीक है, और कोक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का पब्लिसिटी करना है, किटकैट एक सब ऑबिचुअरी। आ जाओ आपको एग्जांपल देते हैं, देखो न्यूज़पेपर ओपन करो, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कभी कभी मोबाइल का पूरा एक पन्ना दैट मींस फ्रंट पेज पे दैट मींस एक मोबाइल पेज का जो है पूरा डिस्प्ले दे दिया, वो क्या है, वो एडवर्टीजमेंट है। और दैट एडवर्टीजमेंट विद फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स विद डिटेल पिक्चर्स, वो क्या है, वो है कमर्शियल। क्योंकि कमर्शियल क्यों कहा जाता है, कमर्शियल इन द सेंस कि उस पेज को 3 दिन दैट मींस 2 या 3 डेज पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर वाले, और कंपनी की तरफ से इनको ह्यूज अमाउंट मिलेगा, ओके। बट ये जो क्लासिफाइड वन है, अच्छा, आप न्यूज़पेपर को, कोई भी न्यूज़पेपर को आप एक दैट मींस टर्न योर पेज, टर्न द पेज ऑफ दैट, बीच में एक पेज आती है दैट मींस वहां लिखा रहता है क्लासिफाइड कॉलम्स, और वो क्लासिफाइड कॉलम्स में कभी आप देखते हो दैट मींस कोई इंफॉर्मेशन इतनी जगह बनाया है और कोई इंफॉर्मेशन इतनी जगह ले लिया है, कोई इंफॉर्मेशन इतना छोटा सा स्पेस लेके बन गया है। तो ये जो स्पेस है दैट मींस इंच बाय इंच, सपोज दैट मींस 2 इंच बाय 2 बाय मान लो 4 इंच है ये, ठीक है। तो इतना सा स्पेस में आप कोई चीज पब्लिसाइज करोगे, एडवर्टाइज करोगे, तो उतना दैट मींस स्पेस के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया तो फिर छोटा सा हम लोग एरिया ढूंढते हैं, ठीक है। जब छोटा एरिया में फिर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैसेज देना और फिर क्लासिफाइड कॉलम में पब्लिश कर देना, ठीक है, तो वो भी पब्लिश होता है। और एक कमर्शियल दैट मींस फ्रंट पेज पे ये भी पब्लिश होता है, हाँ ऑफ कोर्स दैट इसका एक लुक अलग होता है, ओके। जैसे कि कोक सॉफ्ट ड्रिंक्स का आप जो है कमर्शियल ऐड दे रहे हो, या फिर आप जो दैट मींस न्यूज़पेपर सॉरी कंपनी वाले सब जो है टीवी पे या फिर ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे, न्यूज चैनल पे कोई एक
क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया ना। तो वो सारे एडवर्टीजमेंट को कहा जाता है कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट और इस एडवर्टीजमेंट में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट सेम है, इसमें क्या है, फुल लेंथ पेज अवेलेबल है जिसके लिए हेवी अमाउंट देना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे क्लासिफाइड में क्या है, वेरी शॉर्ट स्पेस। तो शॉर्ट स्पेस जब हो गया, शॉर्ट स्पेस दैट मींस यू कैन से दैट इकोनॉमी पेज, ठीक है। अब जब इकोनॉमी पेज पे वही चीज उतारनी है तो एक फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट क्या है देखो, सबसे पहले आप टाइटल दो, टाइटल के बाद जो है कंटेंट। अब यह मेन बॉडी है, देखो बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ला दिया। आपको पहले बता दिया कि दैट मींस इसकी कंटेंट में है टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है आप मान के चलो दैट मींस टोटल मार्क्स है 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में आपको जो है 1 मार्क किसमें मिलेगा, फॉर्मेट में, एंड 1 मार्क फॉर कंटेंट, और दिस 1 मार्क फॉर व्हाट, एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल 3 मार्क्स। अब ये टाइटल लिखोगे, फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट दैट मींस ये आपका हाफ मार्क फॉर्मेट, और ये जो नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यहाँ पे हाफ मार्क है, ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट हो गया टाइटल और ये एड्रेस वाले पॉइंट पे लिखे। अच्छा, ये जो मेन पॉइंट पे कंटेंट लिखोगे, कंटेंट आपका दैट मींस ये, तो कंटेंट में क्या लिखा जाएगा, दैट मींस कंटेंट में एक या 3 to 4 स्पेसिफिकेशंस, जो चीज आप सेल करना चाहते हो या जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, हाँ, उसके बारे में, उसकी खूबी के बारे में, उसके अट्रैक्टेड पॉइंट्स के बारे में आप 3-4 पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद उसके दैट मींस उसके रिलेटेड प्राइस बताओ आप, या फिर फीस बताओ आप, ठीक है। और फिर जो है कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। तो दैट मींस ये जो पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स एक्चुअली मेक्स व्हाट, कंटेंट। These points actually make content. I am giving you one example here, live example I am giving you. Suppose आपका क्वेश्चन है, suppose आपका एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास एक तो मोबाइल है, मोबाइल को सेल कर दो, मोबाइल को सेल करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप एक छोटा सा ऐसा लुक बना दो, ठीक है, पेज में मोबाइल फॉर सेल, टाइटल डन। नाउ अब लिखोगे, क्या लिखोगे, वेल मेंटेन्ड, क्या है, अब कोई सेट का नाम दे दो, जो पॉपुलर सेट आज की डेट में, कौन सा सेट आप यूज करोगे, सपोज IQ 10R न्यू, ओके। अब इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन दे दो 10R न्यू एंड 512x16, ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। एंड देन क्या लेंगे आप, कैमरा मान लीजिए 50 मेगापिक्सल्स, हाँ, वन हैंड यूज्ड, ओके, इन गुड कंडीशंस, अवेलेबल फॉर सेल, ओके। अब आ जाओ प्राइस पे, प्राइस सेकेंड हैंड मोबाइल है तो फिर प्राइस 20,000 लगा दो, ठीक है, 20,000 ब्रैकेट में लिख दो आप नेगोशिएबल, ठीक है, मीन्स बार्गेन किया जा सकता है। आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, दैट मींस कॉन्टैक्ट ऐड। अब कॉन्टैक्ट ऐड देके आप 10 डिजिट वाला नंबर दे दो, हाँ, 4, राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर। नाउ अब ये कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या देंगे आप, तीनों चीज आपको लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर पे। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, नेम, सपोज कि रोहन दिल्ली, ये हो गए। तो इतना आप कर दोगे, इतने में आपको कितना मिल जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ आपको हम समझाते हैं कि इसमें कंटेंट पॉइंट पे हमने कितना पॉइंट लिख दिया। देखो मोबाइल, क्या चीज हमें सेल करना है, मोबाइल सेल करना है, उसका ब्रांड मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, कौन सा ब्रांड वो भी बता दिया। नाउ इसकी स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, इतना इसका कॉन्फ़िगर है, कैमरा क्वालिटी ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। नाउ 3 पॉइंट आ गए हैं, वन हैंड यूज, आप कलर बता देते, कलर बता सकते हो, कोई भी कलर बता दो आप, ठीक है, इन गुड कंडीशन अवेलेबल फॉर सेल। तो ये जो देखो कि वेल मेंटेन, ये जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग्स आपका और कोई राइटअप में नहीं है। आपने अभी देखा है कि दैट मींस पोस्टर राइटअप की जो वर्डिंग्स है वो टोटली डिफरेंट सेटअप है और इसका सेटअप टोटली डिफरेंट है। आ जाओ और एक एग्जांपल हम बनाते हैं आपको, दैट मींस सपोज कि आप को एक क्या चीज की जरूरत है, सिचुएशन वैकेंट। हाँ, सपोज कि आप एक स्कूल चलाते हो और स्कूल में आपको क्या टीचर लेना है, टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर कैसे करोगे। सपोज कि आप एक स्कूल चलाते हो और स्कूल में आपको एक टीचर लेना है, तो सिचुएशन वैकेंट, तो फिर क्या करोगे, केमिस्ट्री टीचर वांटेड, और या फिर सिचुएशन वैकेंट कर दो, सिचुएशन वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट है तो फिर क्या करोगे, एग्जैक्टली करेक्ट, आपका टाइटल हो गया। नाउ वेल क्वालिफाइड MSc chemistry 5 years experience, English spoken, okay, up to, okay, male candidate with full command to teach class 10th 12th, may contact for walk-in interview, okay, on, अब यहाँ पे एक डेट दे दो आप, सपोज कि आज का डेट आपका है, कोई भी जिस डेट में आप लिखोगे ना, उस डेट से जस्ट आप एक हफ्ता पहले आगे का डेट दे दो आप। सपोज कि आप 10th मई 2000, अब 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, ये आप दे दो फिर, ठीक है। नाउ कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट ऐड के बाद आपके स्कूल, दैट मींस आप कौन हो,
जो आप स्कूल चला रहे हो, या फिर तो फिर प्रिंसिपल, जनरली प्रिंसिपल दिया जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल रेनबो स्कूल वाराणसी। ओके, रेनबो स्कूल वाराणसी। नाउ कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, अगेन ये, तो इसमें क्या हो गया, देखो आपका फिर वही पॉइंट आ गया, क्या चीज, सिचुएशन वैकेंट मींस आपको जरूरत है आपके स्कूल में। अगर बाय द वे आप यहाँ पे सिचुएशन वांटेड तब लिखोगे जब खुद आप अप्लाई करोगे कहीं। ओके, तो ये वेल क्वालिफाइड एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, वेल क्वालिफाइड एमएससी केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखो वेल क्वालिफाइड वर्ड यूज किए हैं और यहाँ पे वेल मेंटेन्ड वर्ड यूज किए हैं। अच्छा, जब आप कोई किराए पे मकान देना चाहते हो तो फिर क्या करोगे आप, वेल मेंटेन्ड। तो ये जो वर्डिंग से बिगिनिंग की जो ये वर्डिंग से, यही क्या है, इसकी एक्सप्रेशन। और नाउ एक्सप्रेशन के बाद जो है वो जो टीचर हम लेंगे, टीचर के बारे में हमें 3-4 इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, इस सब्जेक्ट का 5 इयर्स एक्सपीरियंस वाला टीचर चाहिए हमको, इंग्लिश स्पोकन वाला भी चाहिए, और हमको अप टू डेट पर्सनालिटी चाहिए। अप टू डेट पर्सनालिटी इन द सेंस क्या होनी चाहिए, वेल कमांड मींस मॉडर्न होनी चाहिए, ट्रेडिशनल, और फिर जो है वो जो पहले जो बैग लेके और फिर कुर्ता पजामा में आ जाए, ऐसा नहीं, अप टू डेट होना चाहिए, राइट। एंड देन फुल कमांड, मेल कैंडिडेट होना चाहिए, फुल कमांड टू टीच दिस क्लास। ये जो हमें जिनको चाहिए, जो कैंडिडेट चाहिए, उसके बारे में ये हमने लिख दिया है। इसका कोई देखो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट यहाँ पे टाइटल बनाओ और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आप जो दे रहे हो बेटा, यही इसका फॉर्मेट है। अच्छा, कंटेंट पॉइंट मैंने बता दिया कि जो पर्सन के बारे में आपको चाहिए वो पर्सन के 3 to 4 पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए। अच्छा, सैलरी के बारे में यहाँ पे आपने कुछ नहीं बताया है, यहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर दो, दैट मींस यू नो सैलरी, एक वर्ड यूज कर दो यहाँ पे, सैलरी। सैलरी यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो, सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट लिख दो। अच्छा, आपकी राइटअप बढ़िया होगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेके आप कर देना फिर, ठीक है। सैलरी नो बार, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ डिजर्विंग कैंडिडेट। तो ये गया आपका जो है एडमिशन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट राइटअप करना आई विल से और भी आसान है। सपोज एकोमोडेशंस, अब एकोमोडेशन के लिए आपको चाहिए, घर चाहिए एक ठो, ठीक है, किराए पे चाहिए, तो उसका टाइटल क्या होगी, किराए पे टू लेट वाली कॉलम पे आपको देना है। तो फिर टू लेट कॉलम पे कैसे देना है, टू लेट मींस यू नो रेंट पर। तो ये वेल फर्निश्ड हाउस 2 BHK या 3 BHK, वेल वेंटिलेटेड, फुल फर्निश्ड वर्ड आप यूज करोगे तो फिर लोग क्या समझेंगे, फुल फर्निश्ड में आपका टाइल्स है या फिर स्टोन है, मार्बल्ड है, ठीक है, ये समझ जाएंगे। इक्विप्ड विथ व्हाट लाइट बेड्स एटसेट्रा। तो आप जब ये वर्ड यूज कर दोगे दैट मींस यू नो वेल फर्निश्ड ग्राउंड 2 BHK और 3 BHK हाउस और फ्लैट अवेलेबल इन द सेंटर ऑफ द सिटी नियरेस्ट टू द रेलवे स्टेशंस, प्रॉपर वेंटिलेशंस with garage in the underground is available for rent। नाउ उसको क्या करोगे आप, रेंट क्या लेंगे आप, रेंट 10,000 और ब्रैकेट में लिख दो नेगोशिएबल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना आसान है, 3 मार्क्स उठाना ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको टीचर लेना है तो टीचर जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से एक एग्जांपल बता दिया मैंने। अब मैट्रिमोनियल, सपोज की दैट मींस नो मैट्रिमोनियल दैट मींस नो शादी के लिए होता है, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल देखो ये कॉमर्शियल पार्ट आपके लिए नहीं आना है, कॉमर्शियल पार्ट कभी नहीं आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। नाउ क्या है मैट्रिमोनियल्स। अब मैट्रिमोनियल्स के लिए मैं बता रहा हूं फिर। अब सपोज कि आप मैट्रिमोनियल्स के लिए क्या लिखोगे, उसका फॉर्मेट क्या होगी, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, क्लासिफाइड कॉलम में कोई फॉर्मेट नहीं होता है। दैट मींस इन बॉक्स, जो बॉक्स आप वर्टिकल लेंथ में भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेंथ में भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कुछ मैं इमेज दे रहा हूं आपको और इमेज के साथ देख लो आप एग्जैक्टली क्या है। वेल एजुकेटेड ब्यूटीफुल गर्ल 5 feet 4 inch, Brahmin family, settled in Delhi, wants, needs or seek alliance from handsome groom 5 feet 10 inch or more. Service from educated family settled in Delhi may contact Rohan Rai। आ जाओ फिर 945500। तो ये आपका गया क्या है। आप इसके लिए टाइटल क्या देंगे, इसके लिए टाइटल आप दे दीजिए दैट मींस यू नो ग्रूम वांटेड। आ जाओ, ये आपका हो गया टाइटल ग्रूम वांटेड। हम इस आर्ट में पहले हम ये देखेंगे कि दैट मींस यू नो कहां पे मेरा क्या है, फॉर्मेट कहां है। देखो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने कहा फॉर्मेट लिख दिया हो, फॉर्मेट हमारे टाइटल पे हो गया। और ये जो कॉन्टैक्ट, किनसे हम कॉन्टैक्ट करेंगे, टाइटल हो गया। आ जाओ, इसका जो कंटेंट पॉइंट में उनके बारे में हमें 2-3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब पहले हम गर्ल की बात कर दिया, ठीक है। अब गर्ल की बात कर दिया कि ये एजुकेटेड ब्यूटीफुल गर्ल है और ये इसका एज मैंने नहीं बताया। एज पॉइंट आप लिख सकते हो दैट मींस यू नो 25 इयर्स या 27 इयर्स जो भी है आप लिख दो। फिर ब्राह्मण फैमिली और इतना आपने बता दिया, 25 वर्ड लिख दोगे तो फिर ये समझा जाएगा कि हाँ 25 इयर्स एज है। सेटल्ड इन दिल्ली। आ जाओ, नीड्स और सिक्स
एलियंस फ्रॉम हैंडसम ग्रूम, ओके, और इतना हाइट है, हाँ, और मोर, और इन सर्विस है, मतलब वो बंदा जो है सर्विस, उनका सर्विस भी होना चाहिए, फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, और ऐसे तैसे फैमिली में से नहीं, एजुकेटेड फैमिली में से होना चाहिए, ठीक है। सेटल्ड इन दिल्ली, वो भी बंदा कहाँ पे सेटल्ड हो, दिल्ली में हो। मे कॉन्टेक्ट किसको, रोहन को। तो देखो क्या बता दिया मैंने, इसकी कंटेंट पॉइंट बता दिया, और इसकी जो एक्सप्रेशन है सबका, देखो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और कहीं राइट अप में नहीं है। आपने लास्ट ईयर एडमिशन नोटिस बनाना सीखे हैं, या फिर वो क्या कहते हैं कि लेटर बनाना सीखे हैं, बट इस टाइप का इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है, ठीक है। आपके लिए कुछ और क्वेश्चन, कुछ और इमेज मैंने दे रखा हूं, ठीक है, और ऑल दिस पॉइंट्स, सो इतना आप मेंटेन करो एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स।